अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही कम वक्त में, कम मेहनत में, कम खर्च के साथ इतनी वीआईपी रेसिपी भी तैयार हो सकती है तो ये आप सब हैरान रह जाएंगे। इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि जब आप इसे एक बार बनाकर खाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और अगर आप समोसे कचौरी खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए स्पेशल है। समोसे कचौरी रोल की तो फिर हो जाएगी छुट्टी जब आप इसे एक बार बनाकर खा लेंगे। ये इंतहाई लजीज मज़ेदार से स्नैक्स हैं और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसे पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ एक बार बना लें और महीना भर इसे खाएं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है और सिर्फ दो चीज़ों के साथ ये रेसिपी हमारी बनके तैयार होगी, जो कि इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो दो हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये सुपर डिलीशियस रेसिपी हमारी तैयार होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी ब्रेड, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ मैंने ब्रेड के तकरीबन 8 स्लाइसेस ले लिए हैं और साथ में मैंने चिकन लिया है बोनलेस 150 ग्राम। सिर्फ 150 ग्राम चिकन हमें चाहिए इस रेसिपी के लिए और ये इसका दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है। तो अब एक चॉपर में डालेंगे इस 150 ग्राम चिकन को। साथ में ब्रेड के ये जो स्लाइसेस हैं इनको हाथ के साथ तोड़ के तो इनको भी मैं चॉपर में इस तरीके से डाल दूँगी। 5 मिनट में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। बनाने में इसको टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगता है। बिलीव मी कि जब आप इसे एक बार बनाएंगे, या रमज़ान में वैसे भी इतना टाइम नहीं होता है कि बहुत घंटों तक मेहनत की जाए, तो आप ये रेसिपी पहले से बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। ये स्नैक्स बहुत ही लाजवाब बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी जो ब्रेड के पीसेस थे उनको मैंने तोड़ के इस तरीके से चॉपर में डाल लिया है। अब मैं इसमें 5 से 6 साबुत हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। साथ ही हरा धनिया फ्रेश कटा हुआ मुट्ठी भर डाल दूँगी। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट उनसे है वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस, जिनमें सबसे पहले नमक डालेंगे हस्बे जायका। मैंने तकरीबन आधा चम्मच डाला है। और साथ ही लाल मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच, धनिया पाउडर डालूँगी 1 चम्मच और ज़ीरा पाउडर डालूँगी 1 चम्मच। काली मिर्च का पाउडर है ये भी मैं आधा चम्मच डालूँगी। तो अब हमने इन सभी चीज़ों को बारीक बारीक चॉप कर लेना है। बहुत ही फ़ाइन चॉप करना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको चॉप कर रही हूँ बिल्कुल फ़ाइन। तो रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो इतनी मज़े की रेसिपी है कि इसके आगे जो बाज़ार से हम महंगे महंगे बड़े ब्रांड्स के नगट्स वगैरह ख़रीद कर लाते हैं वो आप खाना भूल जाएंगे। आप घर पर बहुत ही कम खर्च में, कम पैसों में इतने ढेर सारे ये नगट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्टली ये पिस चुका है। मैंने इसमें अंडा भी नहीं डाला ताकि इसको हैंडल करना आसान हो। तो यहाँ पे अब हम इस सारे मटेरियल को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे दानेदार सा मटेरियल है। ये मिक्सचर ये ब्रेड की वजह से लग रहा है, लेकिन जब हम इसे हाथ में लेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा देखिए मुलायम सा हो जाएगा, जैसे बिल्कुल पिसा हुआ होता है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा एकदम। तो ऐसा ही पिसा हुआ होना चाहिए। इसमें हमने पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाला। और ये चॉपर में बहुत आसानी से पिस जाता है। हाथ से थोड़ा सा इसे मसल लेंगे तो ये देखिए कितनी मुलायम सी इसकी लुक आएगी। तो इसकी डो भी बहुत मुलायम सी तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसके नगट्स की शेप दे लेंगे। जिस तरह नगट्स होते हैं ना, उस तरह की मैं इसे शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। तो बच्चे क्या बड़े क्या सभी इसको बेहद शौक़ से खाएंगे। आप इसे मेहमानों के लिए भी बना के सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी बना के दे सकते हैं। इसके अलावा बर्थडे पार्टीज़ और दावत वगैरह के लिए भी रेडी कर सकते हैं और रमज़ान में अफ्तार के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत कम बजट में तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए सारे नगट्स तो हैं मैंने इस तरह से तैयार कर लिए थे। तो अब इनका अगला स्टेप देख लेते हैं। अब हम एक पैन में ऑयल गरम करेंगे। जब तक ऑयल गरम हो रहा है तब तक हम बाकी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अदद अंडा लिया है, इसे अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। और साथ ही मैंने थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब लिया है। एक एक नगट उठाएंगे, इसको इस तरह से अंडे में रोल करेंगे और उसके बाद इसे ब्रेड क्रम्ब में डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसे डायरेक्ट हाथों से डालेंगे तो हाथ आपके चिपचिपे से हो जाएंगे। ये हाथों से बहुत ज़्यादा चिपकेगा क्योंकि इसे अंडा लगा हुआ है। तो आप इस तरीके से डालेंगे तो बहुत ही आसानी से ब्रेड क्रम्ब भी इसको लग जाएगा और आपके हाथ जो उनसे हैं वो भी चिपचिपे से नहीं होंगे। ये देखिए इस तरह से एक एक पहले अंडे के अंदर डिप करेंगे फोर्क के साथ उठाते हुए। इसे अब आप डाल दें ब्रेड क्रम्स के अंदर और हाथ के साथ पहले ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर डालें, फिर इसे हाथ लगाइएगा। तो इस तरह बहुत ही आसानी के साथ इन सबको ब्रेड क्रम्ब भी लग जाएगा और आपके हाथों के साथ कोई भी चीज़ चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने सबको ब्रेड क्रम्ब और अंडा लगा लिया था। तो अब अगर आपने इनको लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना है रमज़ान में या किसी इफ्तार पार्टी वगैरह के लिए, तो इस तरह से इन सबको आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा। एक दिन के बाद जब ये थोड़े सेट हो जाएंगे तो फिर आप इनको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर या फिर जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर लीजिएगा और 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं इनको।
तो यहाँ पे देखिए मैंने सबको ब्रेड क्रम और अंडा लगा के तो कोट कर लिया था। चलिए अब इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से ऑयल देखें गर्म हो चुका है। पैन में इनको डालते जाएंगे एक एक करके। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा हुआ है। पहले मैं इनको लो फ्लेम पर पकाऊंगी, फिर दरमियान में मैं फ्लेम मीडियम कर लूँगी और इनको उलट पुलट करते हुए गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। तो ये देखिए मैं इनकी साइड को पलटती जा रही हूँ। और ब्रेड क्रम्स आप जब भी लेकर आएँ तो मैं आपको आज एक छोटी सी टिप भी बता देती हूँ कि जब भी हम ब्रेड क्रम्ब बाज़ार से लाते हैं या फिर ख़ुद घर में बनाते हैं तो अक्सर मेरी बहनें कहती हैं कि ऐसा कलर नहीं आता है स्नैक्स का जैसा कि वीडियो में नज़र आ रहा होता है। तो उसकी भी मैं मेन वजह आज आपको बता देती हूँ कि ब्रेड क्रम्ब्स के लिए जो कमर्शियल तरीके से बनाए जाते हैं और जो बड़े बड़े ब्रांड्स बनाते हैं नगर्स वगैरह, वो हमेशा ब्रेड क्रम्ब्स में ऑरेंज या येलो फूड कलर मिलाते हैं। जब भी आप ब्रेड क्रम्ब्स बाज़ार से लेकर आएँ या फिर घर पे तैयार करें तो आप भी उसके अंदर वन पिंच के बराबर फूड कलर येलो या ऑरेंज कलर का ऐड कर लें, मिक्स कर लें उसे, तो आपके स्नैक्स का कलर भी बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो मैंने भी मेरे ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर भी येलो फूड कलर थोड़ा सा मिक्स था। तो यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत कलर इनका आ चुका है। और इस तरह से सारे जो स्नैक्स हैं हम निकाल लेंगे, हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए मीडियम लो फ्लेम पे मैंने इनको पका लिया है और ये बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी से हैं और अंदर से बहुत ही जूसी बन के तैयार होते हैं। तो चलिए अब इनको निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। तो बहुत ही चटपटे, बहुत ही मज़े के जायकेदार स्नैक्स ये बन के तैयार हुए हैं। आप इन्हें केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं कि ऊपर से कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से इतने ही जूसी हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए अंदर से बहुत जूसी और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से स्नैक्स हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला ऐसी ही मज़े की रमज़ान रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकात रहेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।